नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। यूपीआई से भुगतान करना आज हर भारतीय की आदत में शुमार हो चुका है, लेकिन अब जब इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि सरकार इस पर शुल्क लगा सकती है, तो एक ऑनलाइन सर्वे में पाया गया है कि लोग इसके जरिए भुगतान करना कम कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि देश में डिजिटल भुगतान व्यवस्था के सबसे बड़े माध्यम बन चुके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई पर अब एक बड़ा नीतिगत बदलाव सामने आ सकता है। केंद्र सरकार ने संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 में संशोधन का विधेयक पेश कर यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने का कानूनी रास्ता खोल दिया है। हालांकि सरकार का संकेत है कि यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो इसका दायरा बेहद सीमित रहेगा और आम उपभोक्ताओं के रोजमर्रा के छोटे भुगतान इससे लगभग पूरी तरह बाहर रहेंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार फिलहाल विचार इस बात पर चल रहा है कि 2000 से अधिक के बिजनेस यानी पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई भुगतान पर 0.25% से 0.40% तक एमडीआर लगाया जाए। कुछ उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह दर 0.05% से 0.07% के बीच भी तय की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति यानी पर्सन टू पर्सन को किए जाने वाले यूपीआई भुगतान पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जाएगा। यानी दोस्तों, रिश्तेदारों या व्यक्तिगत लेन देन पर पहले की तरह कोई शुल्क नहीं लगेगा। सरकार का तर्क है कि प्रस्तावित व्यवस्था का असर अधिकांश उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यूपीआई के लगभग 95% लेन देन 2000 से कम के हैं, इसलिए वे एमडीआर के दायरे से बाहर रहेंगे। दूध, सब्जी, किराना, ऑटो या टैक्सी जैसे रोजमर्रा के छोटे भुगतान पहले की तरह मुफ्त बने रहने की संभावना है। हालांकि मूल्य के लिहाज से 2000 से ऊपर के लेन देन कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू का लगभग 65% हिस्सा रखते हैं, इसलिए बैंकिंग और भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए यह महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत बन सकता है। सरकार छोटे कारोबारियों को भी राहत देने की तैयारी में है। चर्चा है कि वार्षिक कारोबार 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक वाले व्यापारियों को एमडीआर से पूरी तरह छूट दी जा सकती है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि शुल्क केवल बड़े व्यापारियों और ई कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर लागू किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो देश के अधिकांश छोटे दुकानदार इस शुल्क से प्रभावित नहीं होंगे। हम आपको याद दिला दें कि जनवरी 2020 में सरकार ने यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड लेन देन पर एमडीआर समाप्त कर दिया था, ताकि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिले और अधिक से अधिक व्यापारी इसे अपनाएं। इसके बाद बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए सरकार 2000 से कम के यूपीआई भुगतान पर 0.15% की प्रोत्साहन राशि देती रही है। लेकिन भुगतान उद्योग लगातार यह दलील देता रहा है कि यह सहायता पर्याप्त नहीं है और तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान नेटवर्क के संचालन, साइबर सुरक्षा, तकनीकी उन्नयन तथा विस्तार की लागत लगातार बढ़ रही है। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने भी सरकार से कई बार एमडीआर बहाल करने की मांग की है। परिषद का कहना है कि वर्तमान सरकारी प्रोत्साहन उद्योग की वास्तविक लागत का केवल करीब 11% और संभावित एमडीआर आय का लगभग 14% ही पूरा कर पाता है। साथ ही वित्त संबंधी संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एमडीआर नहीं होने से यूपीआई इकोसिस्टम की वित्तीय स्थिरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस बार संतुलित रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है। फिनटेक कंपनी जेटा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेहुल मिस्त्री का इस संदर्भ में कहना है कि प्रस्तावित ढांचा ऐसा हो सकता है जिसमें उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान लगभग निःशुल्क बना रहे, जबकि बड़े कारोबारियों से मामूली शुल्क लेकर बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और डिजिटल भुगतान ढांचे के रखरखाव के लिए स्थायी आय सुनिश्चित की जा सके। उद्योग जगत यह भी चाहता है कि एमडीआर की अधिकतम राशि पर सीमा तय हो, क्योंकि यूपीआई में क्रेडिट कार्ड जैसी फंडिंग लागत नहीं होती। हम आपको बता दें कि वर्तमान व्यवस्था में क्रेडिट और अधिकांश डेबिट कार्ड लेन देन पर पहले से एमडीआर लागू है। क्रेडिट कार्ड पर यह शुल्क कई मामलों में 2 से 3% तक पहुंच जाता है, जबकि डेबिट कार्ड पर भी नियामकीय सीमा के भीतर एमडीआर वसूला जाता है। इसके मुकाबले यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क काफी कम रहने की संभावना है। देखा जाए तो यूपीआई की अभूतपूर्व सफलता भी इस बहस का बड़ा कारण है। जुलाई 2026 में यूपीआई के जरिए 23.66 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए,
जिनका कुल मूल्य करीब 29.9 लाख करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2017 में जहां यूपीआई पर केवल 2 करोड़ लेन देन होते थे, वहीं वित्त वर्ष 2026 तक यह संख्या बढ़कर 241.62 अरब से अधिक हो चुकी है। इसी अवधि में लेन देन का मूल्य 7,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 314 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यह तेज विस्तार डिजिटल भुगतान व्यवस्था की सफलता तो दिखाता है, लेकिन इसके साथ विशाल तकनीकी ढांचे के रखरखाव की चुनौती भी सामने लाता है। बहरहाल, हालांकि सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि एमडीआर कब और किस अंतिम स्वरूप में लागू होगा, लेकिन संसद में लाया गया संशोधन विधेयक यह संकेत जरूर देता है कि सरकार अब डिजिटल भुगतान को पूरी तरह मुफ्त रखने और इसके टिकाऊ वित्तीय मॉडल के बीच संतुलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यदि प्रस्ताव मौजूदा स्वरूप में लागू होता है तो आम उपभोक्ता और छोटे व्यापारी लगभग अप्रभावित रहेंगे, जबकि बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों से मिलने वाला मामूली शुल्क देश के तेजी से फैलते डिजिटल भुगतान ढांचे को मजबूत आधार देने का माध्यम बन सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।